is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Within I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. This is my desire to honor you. Oh, with all my heart, I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं कि हाँ, आज मैंने अपने 2 अध्याय पढ़ लिए। देखिए, ये तो लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन का उपयोग करने में माहिर नहीं हैं। वो नहीं जानते कि क्या करे। वो नहीं जानते कि बाइबल क्यों खोलते हैं। उन्हें पता नहीं कि वो इसे क्यों पढ़ते हैं। ये उसकी स्टडी के लिए नहीं दिया गया है, ये विश्वास करने के लिए और लेने के लिए दिया गया है। ये आपको विश्वास करने के लिए दिया गया है। अपनी सारी परिस्थिति और मुश्किलों के बावजूद ये आपको दिया गया है कि आप बाकी सारी चीजों का इनकार करें और इसे एकमात्र सत्य के रूप में जान ले। मैं उन चीजों का इनकार करना चाहता हूं जिसके बारे में बाइबल कहती है। मैं बाकी सारी चीजों का इनकार करता हूं बाइबल के अनुसार। मैं आकर बाइबल स्टडी नहीं करूंगा। मैं आकर इसे पढ़ूंगा और विश्वास करूंगा और विवरण दूंगा और इसे बताऊंगा कि इसे समझ सके और विश्वास करे और इसमें चल सके, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है। अब ये पूरी तरह से अलग चित्र देता है कि ये किस बारे में है। आमीन। ये अच्छा है कि हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ने की आदत रखी है कि 1 साल में से पढ़े और खत्म करिए सारे काम। जब मैं छोटा था, पता नहीं कि साल भर में कितनी बार इसे पढ़ते थे। हम तो सुबह 4 अध्याय और शाम को 4 अध्याय पढ़ते थे। जानते हैं, परिवार का पढ़ना था। जब कोई पढ़ता तो बाकी सब सुनते। क्रम से सब लोग 5-5 वचन पढ़ते थे और हम बहुत थे। हम तो 11 थे, यानी माता पिता और बच्चे, साथ ही एक्स्ट्रा भी थे।
यानी हम मिनी चर्च थे दोस्तों। हमने पढ़ा और बहुत से वचन पढ़े थे, वचन सुनते और प्रार्थना करते और ये सब कुछ किया, सब ठीक है। लेकिन बात यह है कि केवल बाद में मैंने जाना कि ये सब कुछ किस बारे में है। ये मेरे धार्मिक पढ़ने के लिए नहीं है, ये मेरे नैतिक जीवन के लिए नहीं है, ये सिद्धांत के लिए नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है जो कभी नहीं टलता है, वो झूठ नहीं बोलता। इस वचन में वो मेरे साथ जुड़ जाता है। ये मेरे लिए उसके प्रेम के वचन हैं जो मुझे बताते हैं कि वो मेरे लिए यही करेगा। और मैं खुद को इन वचनों में देखता हूं और झिंझोड़ता हूं जो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं उससे, और मेरे जीवन में डर और संदेह लेकर आते हैं। आमीन। हम गंभीर हो रहे हैं। इसे पढ़ने के बाद आप बाइबल ऐसे पढ़ेंगे जैसे पहले कभी नहीं पढ़ी थी, और अपना सिर इसमें रखेंगे अद्भुत रूप में, और इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया। मेरे दोस्तों, आपको यह सब बताने में मेरी बस यही इच्छा है। देखिए, यह पूरे संसार में सबसे अद्भुत बात है। स्वर्ग में कौन सी चीज है जिसका स्वर्ग आदर करता है? अवश्य वो सोने और चांदी का आदर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सोने की सड़कें बनाई हैं। सोने के लिए उनके पास ज्यादा आदर नहीं है, लेकिन हम उसका आदर करते हैं। वो बस इस पर चलते हैं। देखिए, हम इन चीजों का आदर करते हैं जिसका स्वर्ग आदर नहीं करता। हीरो के फाटक है, दरवाजे हैं, कीमती रत्नों से कंपाउंड वॉल बनाई है। यानी वो इन चीजों का आदर नहीं करते जिन चीजों का हम बहुत आदर करते हैं और इन्हें बहुत कीमती मानते हैं। लेकिन स्वर्ग में यदि कोई चीज है जिसका सबसे ज्यादा आदर किया जाता है तो वो प्रभु का वचन है। प्रभु किसका आदर करता है? प्रभु अपने वचन का आदर करता है। देखिए, बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा ऊंचा किया है। आमीन। यानी आपको इसी एंगल से प्रभु का वचन देखना होगा। यह कोई सामान्य किताब नहीं है, सिद्धांत नहीं है, हालांकि इससे सिद्धांत आए हैं। यह नियम नहीं है, हालांकि इसमें से नियम लिए गए हैं। यह ऐसी किताब नहीं है। यह तो परमेश्वर का वचन है, आपके लिए और मेरे लिए। प्रेमी वचन जिसके साथ उसने खुद को बांधा है और यीशु मसीह के लहू से मुहर लगाई है। हमें गारंटी देता है कि वो उसे आपके लिए पूरा करेगा। उसने ये वादा किया है। लेकिन बात तो ये है, ये वाचा और वाचा की प्रतिज्ञाएं, इनका उपयोग करना है। देखिए, छुटकारे का व्यवहारिक भाग है। मैं यही बताना चाहता हूं। देखिए, यदि आप बाइबल पढ़ते जाएंगे और धार्मिक लोगों के जैसे पढ़ेंगे तो आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं का उपयोग नहीं करेंगे। आपको किसी और तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको इसका उपयोग करना है, आपको इसे लेकर अपना बनाना है। और सबसे महान उदाहरण तो इस्राएली लोगों का है। तो चलिए मैं वाचा के इस विचार के बारे में बताऊं। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी। हमें समझना होगा कि आदम ने गड़बड़ी की और फिर परमेश्वर कुछ लोगों से व्यवहार करता। पृथ्वी उस समय इतनी दुष्ट हो गई थी कि परमेश्वर को सारी पृथ्वी नाश करनी पड़ी। यदि उन्हें छोड़ देते तो वो इस एक परिवार को भी भ्रष्ट कर देते जो धर्मी थे, यानी नूह का परिवार, वो भी नाश हो जाते। तो सारी पृथ्वी को नाश करना पड़ा। ये मानो किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसका पैर काट देते हैं। यानी परमेश्वर को मुश्किल सर्जरी करनी पड़ी। यह होना ही था, नहीं तो सब कुछ नाश हो जाता। तो फिर से सब कुछ नए रूप में शुरू किया गया। लेकिन फिर सारी पृथ्वी और मनुष्य जाति बहुत सी बुराई से भर गई। बाइबल इसी के बारे में कहती है। लोगों के दिल में दुष्टता थी, तो परमेश्वर ने दुष्ट संसार के बीच में चुना अविश्वासी पीढ़ी में, ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। प्रभु को एक मनुष्य चुनकर उसके साथ वाचा बांधनी पड़ी, इब्राहिम के साथ। और फिर उसने वाचा बांधते हुए उससे कहा, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोस से मैं श्राप दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। यह ऐसा है, कोई मनुष्य तेरे सामने खड़े नहीं रहेगा। और यही है, तू सिर होगा, पूछ नहीं होगा, तू ऊपर होगा, नीचे नहीं। और ये सारी प्रतिज्ञाओं से दी गई। और प्रभु ने उसे पहले दिन से आशीष दी। वो उसके जीवन में काम करके आशीष देने लगा। और फिर इजरायली लोग मिस्र देश में गुलाम बन गए। 400 से भी ज्यादा साल के लिए वो गुलाम बन गए। ठीक है, अब बात तो ये है, परमेश्वर की इब्राहिम के साथ वाचा होने के बावजूद भी वो गुलाम कैसे रहे? प्रभु ने वाचा बांधी, उसने खुद को बांध दिया। इब्राहिम के साथ वाचा के द्वारा उसने कहा, सुनो, तुम मेरे व्यक्ति हो। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध में आएगा तो मेरे विरुद्ध में आएगा, मैं उससे निपटूंगा। तुम मेरे व्यक्ति हो।
जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं श्राप दूंगा। तू कभी किसी का गुलाम नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, होने नहीं दूंगा, मैं अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुझे खास आशीष दूंगा। यानी परमेश्वर ने खुद को इब्राहिम और उसके वंश के साथ में एक वाचा के साथ में बांध दिया था, फिर भी इजरायली लोग गुलामी में चले गए थे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि जैसे दिन बीतते गए, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के बाद, यूसुफ के दिनों के बाद लोग तो अनजान होने लगे। उन्होंने नहीं जाना कि परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था। उन्होंने अपने सामने वाचा के वचन नहीं रखे। उन्होंने खुद को प्रभु की प्रतिज्ञाएं याद नहीं दिलाई। उन्होंने गौर नहीं किया इस प्रभु की प्रतिज्ञाएं और वो कैसे चमत्कार करता उस पर। उसने कैसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जीवन में चमत्कार किए। उनका जीवन चमत्कार से भरा था। राजा इब्राहिम के विरुद्ध में आए और वो उसके विरुद्ध में युद्ध नहीं जीत पाए। इसहाक जिस नगर में जाता उसे वहां से निकाला जाता, उन्होंने उसे निकाला। फिर उन्होंने आकर उसके साथ शांति की, क्योंकि वो महान हो गया था। वो परदेश में रह रहा था, वो महान हो गया और लोगों के लिए दहशत हो गया था। उन्होंने आकर उसके साथ वाचा बांधी, क्योंकि वो डरते थे कि वो उसके विरुद्ध में आएगा और राज करेगा। प्रभु ने उसे आशीष दी और संपन्न किया, और याकूब को इसी तरह से कोई नीचे नहीं रख सका। ये सारी कहानी वहां पर थी और ये वाचा से जुड़ी थी। वो मुश्किल के बीच में संपन्न हुए, मुश्किल के समय में, दुष्ट संसार में, परेशानी के समय, जब सब उन्हें मारना चाहते थे। जानते, सब उन्हें खत्म करना चाहते थे, लेकिन कोई उन्हें खत्म नहीं कर सका, क्योंकि वो वाचा को थामे रहे और परमेश्वर ने खुद को वाचा से बांधे रखा। तो वो वाचा के भागी थे और वो उस वाचा में चले। उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, सब जा रहे थे, सब मिस्र में जा रहे थे, क्योंकि यहां कोई खाना नहीं था। परमेश्वर ने कहा, सब जो कहते वो नहीं करना, तुम यही रहना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यदि वो यहां ना रहे तो उसे भागना होगा। तो प्रभु उसके लिए अपनी वाचा की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेगा। देखिए, आपको प्रभु को सहयोग देना होगा कि प्रभु की वाचा की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो और आपके जीवन में वास्तविकता हो जाए। आपके सहयोग के बिना, देखिए, मनुष्य तो इस तरह से बनाए गए हैं कि परमेश्वर हमारे सहयोग के बिना हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। इसलिए कई बार वो हमसे विनती करता है। वो कहता है, मुझे अपना दिल दो। यदि उसके पास आपका दिल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको सहयोग देना होगा। तो इसहाक रहा, जब सब भाग गए इसहाक बना रहा और उसने 100 गुना फसल काटी, बाइबल कहती है। जरा सोचिए, अकाल के समय में, यानी सहयोग जरूरी है कि जो प्रभु कहता उसे करे। यानी इन लोगों ने प्रभु को सहयोग दिया और अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया, लेकिन ये सारी कहानी और चमत्कार के अनुभव खो गए और लगभग 400 साल तक ये लोग गुलामी में रहे और वो नहीं सोच सके कि प्रभु के वादे क्या है, प्रभु की प्रतिज्ञाएं, वाचा का प्रभु अपना वचन निभाता और ये सब कुछ। वो पूरी तरह खो गए। वाचा में जो था उसे लिए बिना ही वो वाचा की बात खो बैठे। यही समस्या है। सारा समय गुलामी में रहे जबकि वो आजाद थे। किसी भी समय वोट कर फिरौन के सामने जाकर कह सकते थे कि क्या तुम हमें जाने दोगे या नहीं, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। वो परमेश्वर के पास जाकर कह सकते थे, हम अपना सामान बांध रहे हैं और जा रहे हैं, जो चाहो कर लो, हम तुम्हारा भार नहीं उठाएंगे, हम आगे गुलाम नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। मैं वचन पर खड़े रहूंगा और हम यहां से चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं और मेरा परिवार यहां से चले जाएगा। तुम जो चाहो कर लो, चलो देखते हैं किसका प्रभु सच्चा है। वो ये कह सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। 400 साल तक किसी ने भी कभी भी एक भी व्यक्ति ने नहीं किया। पूरे समय वो आजाद थे, लेकिन फिर भी गुलाम जैसे रह रहे थे। उनके पास प्रभु की सबसे महान आशीष थी। चमत्कार करने वाला प्रभु राह देख रहा था कि उनके लिए कुछ भी करे, और वो सहयोग नहीं दे रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो वाचा को भूल चुके थे। अंत में परमेश्वर ने मूसा नाम के व्यक्ति को तैयार किया, और मूसा की कहानी आप जानते हैं। प्रभु उसके पास आता है। प्रभु के साथ पहली मुलाकात में देखिए, मूसा की कहानी इस तरह शुरू होती है। उन दिनों में छोटे बेटों की हत्या करने की आज्ञा दी गई थी। देखिए, मिस्र राजा पूरी तरह से उन्हें नाश करना चाहता था। वो तो इस्राएलियों के सारे बेटों को नाश करना चाहता था, और इसके बजाय मूसा के माता पिता विश्वास से भरे थे। वो राजा की आज्ञा से नहीं डरते थे, उसे छिपाया। उन्होंने डर के मारे नहीं छिपाया, विश्वास के कारण छिपाया। यही फर्क है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग छिप रहे थे, मुझे पता नहीं उन्हें क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि एक बच्चे को छिपाया गया विश्वास के कारण, आशा करते हुए कि परमेश्वर करेगा।
ये जानते हुए कि परमेश्वर कुछ करेगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर उनके बदले में काम करेगा, उसे विश्वास से छिपाया। और फिर फिरौन की बेटी आती है और बच्चे को देखती है उस नदी में, और उस समय एक बच्ची वहां खड़ी थी, एक लड़की वहां खड़ी थी। उस लड़की ने कहा, क्या इसकी परवरिश के लिए किसी को बुलाऊं, क्योंकि उस बच्चे की परवरिश महल में होनी थी और वो अपने बच्चे को लेकर नहीं चलते, उन्हें बस सेवक चाहिए। तो उसने कहा कि इसकी देखभाल के लिए मैं स्त्री को लेकर आती हूं। वो जाकर लेकर आती है अलौकिक नियुक्ति के रूप में उसी बच्चे की मां को। और ये बच्चा मूसा था, जो फिरौन की सेना को डुबाने वाला था। घोड़े, रथ और सब कुछ। एक दिन लाल समुंदर में उसे भोजन दिया गया और दाम दिया गया स्वयं फिरौन ने। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं परमेश्वर कहां है। भाई, मैं बहुत सी मुश्किलों से जा रहा हूं, परमेश्वर नहीं दिखता। वो वहां है, आप नहीं देख सकते। यदि आप वाचा के बारे में कुछ जानेंगे तो देखेंगे प्रभु काम कर रहा है। जब आप सोचते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, जब आप सोचेंगे कि वो नहीं है, तब भी वो है, क्योंकि वो नहीं हो सकता। हमारे लिए यहां कुछ नहीं है, वो कैसे नहीं हो सकता? उसने स्वयं कहा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। ये वाचा का वचन है, जिसने उसे खुद को बांधा है, वो क्यों नहीं रहेगा? प्रभु पहले से काम कर रहा था। जबकि वो गुलामी में थे, वो काम कर रहा था। जब सब बुरा हो रहा था, प्रभु काम कर रहा था। यानी जब बुरा होता है तो बस आप थामे रहे मेरे दोस्तों, क्योंकि यदि आप वाचा के वचन में मजबूत हैं तो जानेंगे कि प्रभु काम कर रहा है। प्रभु इन सब के पीछे काम कर रहा था, प्रभु इन सब में काम कर रहा था। प्रभु काम कर रहा है और आप जरूर ऊंचाई पर उठकर आएंगे और उस गुफा के दूसरी ओर निकलेंगे जहां पर विजय है। और आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन आप देखेंगे और आप इसे पाएंगे। यानी प्रभु पहले से काम कर रहा था, सारी चीजों का आयोजन कर रहा था। फिरौन इस बच्चे की फीस चुका रहा था, कॉलेज की पढ़ाई की, सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छी पढ़ाई, कि यह आगे बहुत बुद्धिमान और मजबूत व्यक्ति हो जाए। उसी के महल में। यह नहीं जानता था कि यह सारी सेना को एक दिन लाल समुद्र में डुबाएगा। बाइबल बहुत ही दिलचस्प है, आपको इसे दिलचस्पी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि याद रखिए वाचा की किताब है। सब लोग कहे वाचा की किताब है। मैं बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता हूं, क्योंकि यह मुझे बताती कि मेरा प्रभु कैसा है, वो कितना भला और कैसे काम करता है, वो जीवित है। जब मैं इसे पूरे ध्यान से पढ़ता हूं, यह कहता है, जैसे ही यह महल की परवरिश के बारे में कहता है, मैं जानता हूं कि उसकी मां ने केवल बिस्किट और दूध देकर उसे नहीं बढ़ाया, वो उससे बढ़कर और कुछ दे रही थी। वो उसे बता रही थी कि वो कौन है, कैसे प्रभु ने वाचा बांधी, कैसे प्रभु ने कुछ इब्राहिम से कहा। वो उपयोगी हुआ केवल इब्राहिम के लिए ही नहीं, लेकिन इसहाक और याकूब और यूसुफ और सारे वंश और सदा के लिए। वाचा तो ऐसी ही थी, वाचा सदा के लिए थी, जो परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी थी। वो कहती थी, देखो हम वाचा के लोग हैं, परमेश्वर ने वचन के द्वारा खुद को हमसे बांधा है। उसने कहा है, ये कभी खाली नहीं जाएगा, ये कभी नीचे नहीं गिरेगा, ये कभी खाली नहीं जाएगा। जो प्रभु ने कहा वो सदा के लिए है। प्रभु ने यही तो कहा है। हमारे पूर्वजों की कहानी हमें बताई गई है, मुझे वो याद है। जानते हो, ये अविश्वासी पीढ़ी है, लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये मिस्र में रहते हैं और मिस्री जैसे हो गए हैं। अब प्रभु की प्रतिज्ञाओं को याद करो कि तुम कौन हो। तुम इब्राहिम के बेटे हो, तुम इस फिरौन के बेटे नहीं हो। चाहे महल कितना भी बड़ा क्यों न दिखाई दे, तुम बड़े राजा के हो। इस राजा के नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत सस्ता राजा है। तुम्हारे पास धनी राजा है, स्वर्गीय पिता। उसने खुद को वाचा में बांधा है तुम्हारे लिए। ये वाचा के वचन हैं कि तुम गुलाम नहीं होगे, तुम्हें कोई नीचे नहीं रख सकता, कोई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारे विरुद्ध में बनाया गया कोई हथियार सफल ना होगा। तुम पूंछ नहीं लेकिन सिर होगे, तुम नीचे नहीं लेकिन ऊपर रहोगे। ये वचन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहे थे। उसने उसे प्रतिदिन याद दिलाए होगे भोजन देते हुए। जैसे हम वो कहानी पढ़ते हैं कि वो कैसे बड़ा हुआ, और फिर हम इस भाग में आते हैं कि वो महल से बाहर आता है, जैसे बड़ा होता है और पुरुष होता है, महल से बाहर आता है तो पहले वो देखता है, ये कहता है कि उसका भाई, वो उसके साथ अपने आप को मिलाता है इब्रानियों से। उसके भाई बोझ उठा रहे हैं, गुलाम जैसे काम करते हैं, वो सताए जाते गुलामों के स्वामी से। वो महल से बाहर आता है, उसे फिरौन के नाती के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो बाहर आता है, वहां खड़ा होता है। वो खुद को फिरौन का नाती नहीं समझता, वो खुद को गुलामों से जोड़ता, वो उन्हें बोझ उठाते हुए देखता है। और बाइबल कहती है कि उसने एक व्यक्ति को देखा, एक मिस्री उसके हिब्रू भाई को मार रहा था। और तुरंत ये बात उसकी जो मां ने बताई थी वो उसमें उभर कर आती है। वाचा की ये मानसिकता, वाचा की ये प्रतिज्ञाएं, वाचा की ये सचेतता उभरती है।
वो कहता है कि तुम इब्राहिम के बेटे पर हाथ उठाने वाले कौन हो? जब तुम इब्राहिम के बेटे पर हाथ उठाते हो तो तुम श्रापित हो। वो आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति को पकड़कर उसे मारता और उसे रेत में दफना देता है। ये तो हमेशा फिरौन का खाना खाता था। और जानते हैं सब बदल गया और उसे जाना पड़ा, और ये सब क्योंकि वाचा की सचेतता के कारण वो परेशानी में आ गया। वाचा की उसकी सचेतता ने उससे ऐसी जगह पर लाया जहां वो छुटकारा देने वाले के रूप में काम करने लगा। वो गुलामी नहीं सह सकता था। वो उन लोगों के विरुद्ध में खड़े रहता था जो उन लोगों के विरुद्ध में खड़े हो रहे थे। वो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार था, अधिकार का दावा करता था। वो अपनी मानसिकता में छुड़ाने वाला था। वो वहां कुछ समय के लिए रहा और फिर चला गया, और फिर कुछ साल के बाद प्रभु ने उसे जलती झाड़ी में उससे बातें की। उसने कहा, मूसा यहां। उसे ये आदमी पसंद था। पूरे देश में केवल एक ही था जिसमें वाचा की मानसिकता थी। वो सोचता था, प्रभु कहां है? जानते हो, मैं लोगों को छुड़ाना चाहता हूं। मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। मेरे लोग गुलाम होने के लिए नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं इन लोगों को मारूंगा जो इसके विरुद्ध में आते हैं। ये मानसिकता। प्रभु ने कहा, मुझे पसंद है। तुम ये सोचते हो कि तुम कौन हो। मेरे वचन तुम्हारे लिए क्या है? तुम सोच रहे हो कि तुम गुलाम नहीं हो। प्रभु उस पर जलती झाड़ी में प्रकट होता है और उसे बुलाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें छुड़ाने वाले के रूप में भेजूंगा। वो कहता है, यदि फिरौन सहमत नहीं हुआ तो? यदि मैं जाकर उससे कहूं कि मेरे लोगों को जाने दे और वो उन्हें खुशी से जाने नहीं देगा तो क्या करूंगा? इसके साथ ही हमारे खुद के लोग इतने बुरे हैं, वो उनकी ओर से हो रहे हैं, तो मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि हमारे परमेश्वर ने मुझे भेजा है छुटकारा देने वाले के रूप में? वो मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, ये पूरी पीढ़ी 400 साल तक कभी चमत्कार नहीं देखा था, ना अनुभव किया था। मूसा ने भी अनुभव नहीं किया, या उसने नहीं देखा था, हालांकि उसका जीवन चमत्कार था। फिर भी उसने कभी सीधे चमत्कार का अनुभव नहीं किया था। तो प्रभु कहता है, यहां पर आओ। निश्चित होना चाहते हो? जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? जानते हो मैंने इब्राहिम के लिए क्या किया था? जानते हो मैंने कैसे काम किया? मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी है। उसे नीचे फेंक दो, और वो जीवित सांप बन गई। और मूसा उससे भागने लगा। प्रभु ने कहा, इससे दूर न भाग, इसे उठा ले। और उसने उठाया और फिर से लाठी बन गई। प्रभु ने कहा, ये मैं हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं। तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हें छुड़ाने वाला बनाऊंगा। मैं निश्चित करूंगा कि तुम जाकर छुड़ाने का काम करना मेरी सामर्थ से। मैं ऐसे ही काम करता हूं। यही तो लोग भूल गए हैं। यह ऐसी चीज है जिसका इब्राहिम ने अनुभव किया था मेरे अंदर, मेरी वाचा में रहते हुए। मैं यही करूंगा। मैं तुम्हें इसका स्वाद दे रहा हूं। तो ये पहला पाठ था चमत्कार का। उसके जीवन में पहली बार हुआ जब उसने लाठी फेंकी और उसने अपनी आंखों के सामने सांप बनते देखा और उसे उठाया और लाठी बन गई। उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरा प्रभु चमत्कार का प्रभु है। वो वाचा निभाने वाला प्रभु है। सारा स्वर्ग मेरी ओर से खड़ा रहेगा। आजादी की इस कश्मकश में प्रभु अपनी सामर्थ्य और शक्ति लगाता है। आजादी के लिए मेरी इस कश्मकश में यदि मैं उठता हूं और जाता हूं तो प्रभु मेरे पीछे अपनी सामर्थ्य देगा। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah